खुदा की आवाज को सुनना पसंद नहीं करते, बल्कि मेरे अजीजों हम अपनी मर्जियां जो है वो खुदा के आगे रख देते हैं कि खुदावंद तू ते सानू है दे, तू सानू इस तरह कर दे, तू सानू इस तरह कर दे। लेकिन खुदा के जो मर्जी है उसको नहीं जानते कि खुदा हमसे क्या चाहता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बता दूं कि जब आप बड़े हम्बल तरीके से, बड़े एहसन तरीके से जब अपने आप को खुदा के हजूर पेश कर देंगे, तो मेरे अजीजों अपना आप कहीं कि खुदावंद मैं कमज़ोर हूँ, खुदावंद मैं जो है इस लायक नहीं, खुदावंद तूने मेरे लिए मार खाई है, खुदावंद तू मुझ पर रहम कर दे। तो मेरे अजीजों खुदा आपको रहम करेगा, खुदा आप पर फजल करेगा, खुदा आप पर तरस खाएगा, क्योंकि मेरे और आपके लिए खुदा ने मार खाई है। और फिर खुदा उनका कलाम कहता है कि हम नूर के फरजंद हैं, फिर हम नूर के फरजंद बनेंगे, फिर हम खुदा के उन जख्मों को जो खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए खाए हैं, मेरे अजीजों, फिर खुदा जो है आप उसकी कदर करने वाले बन जाएंगे। लेकिन कहीं कि हमारी इज्जत ही होती रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा का खादम एक, आप जानते हैं कि दाऊद नबी जो है, खुदा ने उसको कितना दुख दिया, खुदा ने उसको कितनी जो है वो दुखों से निकाला, खुदा ने कितनी परेशानियों से निकाला। उसके पीछे बड़े बड़े जो है, पता नहीं उसने कभी रोटी भी नहीं खाई होगी, वो जितनी देर वो डरता रहा, भागता रहा बियाबानों में, जंगलों में, उसके पास रोटी तो नहीं होगी ना। तो मेरे अजीजों, ये देखें कि मेरा और आपका खुदा जो है, जब हमारा इखलाक अच्छा होगा, जब हमारा चलना फिरना उठना बैठना उस खुदावंद के जो है वो जलाल के लिए होगा, जब हम अपना आप खुदा को दे देंगे, तो मेरे अजीजों खुदा जो है आपको संभालेगा। हालेलुया। फिर खुदा, जब आपका इखलाक अच्छा हो जाएगा तो फिर खुदा आपको संभालेगा। दाऊद जैसा इखलाक बना है, भूख हो प्यास हो, आप पे कोई जुल्म कर रहा है, आपको कोई सता रहा है, तो मेरे अजीजों दाऊद जो है एक बहुत बड़ी दुनिया में रहते हुए हमारे पास मिसाल है। हालेलुया। क्योंकि मसीह तो मसीह है ना, मसीह बनना तो हमने मसीह जैसा है। लेकिन ये मिसाल जो है, दाऊद ने कितना जो है वो दुख सहा, दाऊद को सताया गया। आप ज़बूर पढ़े तो वो बताता है कि किस तरह खुदा के आगे इल्तिजा कर रहा है, खुदावंद तू मुझे छुड़ा, खुदावंद तू मेरी कुव्वत है, तू मेरा किला है, खुदावंद तू मेरा छुड़ाने वाला है। आप 18वां ज़बूर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पहली आयत में कि खुदावंद तू मेरा छुड़ाने वाला है। फिर उसके बाद 121 में भी खुदा जो है कहता है, वो शुक्रगुजारी करता है, कहता है खुदावंद तू मेरी कुम्मक है, तू मेरी कुम्मक को संभाल, तू मेरे बच्चों को, मेरे 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 औलाद को, मेरे औलाद की औलाद को खुदावंद तू संभाल। यानी कि उसने अपना आप, उसका अखलाक देखे, मैं अखलाक की बात कर रहा हूं, कि उसका अखलाक देखें कि कैसा जो है वो बेहतरीन अखलाक है, कि उसने हर चीज, दुख में परेशानी में जो है उसने अपना आप खुदा के आगे रख दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जियां करते हैं, हम खुदा को नहीं जानते। हम कहते हैं कि साड़ी इज्जत होनी चाहिए, हम चिट्टा सूट पा के गए हैं चर्च। माजरत के साथ किसी भी जगह पे, ये खाली चर्च की बात नहीं, जहां पे भी खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, वहां पे ही जो है आपको पता है कि तरीकी की कुव्वतें काम करती हैं।
लेकिन फतह मंद वही होता है जो मसीही अखलाक के मुताबिक चल रहा है। बाकी सब घिरे हुए होते हैं, बाकी सब इब्लीस की बातों में घिरे हुए होते हैं। हम चाहते हैं ना कि मेरी इज्जत हो, जब तक खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम छोटे बनोगे तो बड़े किए जाओगे। अगर तुम जो है जो गिरियाजारी के साथ जब खुदा के हुजूर आओगे तो खुदा आपको जो है वो बड़ा करेगा, खुदा आपको छोटा नहीं रहने देगा। अब यहूदिया का इलाका जो है, खुदा ने कहा था, ये एक जो है यशायाह नबी के दौर में जब पेशन गोई हुई तो उस वक्त के यहूदिया का इलाका छोटा नहीं बल्कि उसमें से एक बड़ा सरदार निकलेगा। ये उस वक्त पेशन गोई हो गई थी। और वो क्यों निकला? क्योंकि मसीह ने आके मेरे अजीजों मार खाई। मसीह मेरे लिए आपके लिए ना चीज बन गया तो वो शहर क्या हो गया? बड़ा हो गया। वो शहर जो है जो दुनिया में जो है वो गिना ही नहीं जाता था, तो मेरे अजीजों वो यहूदिया का गलील का इलाका जो है वो क्या हो गया? वो आज भी जाना जाता है। लेकिन उस वक्त जब हम अपना आप मसीह में कर देंगे, जब हम अपने अंदर मसीह को जो है वो देखना चाहेंगे, जब मसीह के मुताबिक हम चलना चाहेंगे, सो मेरे अजीजों फिर खुदा जो है आपको बरकत देना शुरू कर देगा। फिर खुदा जो है आप पर रहम करना शुरू कर देगा। और मैं आपको बता दूं, जिन जिन चीजों पे आपको मलामत होती है ना, जिन जिन चीज़ों पे यानी हम अखलाक अपना मसीह तरह बनाते हैं, अपना अखलाक जो है अच्छा करने की, मैं आगे इसलिए नहीं क्योंकि टाइम को मद्देनजर रखते, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, ठीक है। तो ये तो अभी मैं एक ही आयत पे जो है ना ये सारा वो कर रहा हूँ। तो अगर हम जो है मसीह के मुताबिक जिनका अखलाक होता है ना, आपको बताया कि वो ऊपर वाली आयत अगर 13वीं आयत पढ़ी तो लिखा है, और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती है। आपको पता है कि अगर आप किसी भी जगह पे अपना अखलाक अच्छा लेके मसीह जैसा लेके बैठे हैं तो आप पे क्या होगा? उंगल उठाई जाएगी, आप पे कुछ ना कुछ तोहमतें लगा दी जाएंगी, आपको जो है वो गिराया जाएगा, नीचा किया जाएगा, क्योंकि हमारे लोग चाहते हैं कि हम इज्जत पाएं, ना कि दूसरा कोई इज्जत पाए। हमारा ये अखलाक नहीं होना चाहिए। हमारा अखलाक ये नहीं बल्कि मसीह जैसा होना चाहिए, जैसा मसीह ने किया। आगे लिखा है, और इसलिए फरमाता है, ऐसे होने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठे। हम मुर्दे ना बने रहें। हमारी बॉडी तो है लेकिन हम अंदर से मुर्दे हैं, हम अंदर से मुर्दे हैं। बेशक हम डेली चर्च जा रहे हैं, हम डेली खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, हम डेली चाहते हैं, लेकिन अगर जाकर चर्च हमारा इखलाक ही मसीह जैसा नहीं, तो उस वक्त को हम जाया, उस वक्त को हम जो है वो यानी कि वो वक्त हमारी जिंदगी का कोई अच्छा खजाना नहीं है। सो मेरे अजीजों, कोशिश करें कि अपना जो इखलाक है वो मसीह जैसा करें, ताकि मुर्दों में से जी, वरना नहीं तो हम क्या होते हैं? मुर्दा होते हैं। हमारे अंदर मसीह से के नाम से हम तो नामी मसीह होते हैं। आप इन शॉर्ट ये कह लें हम नामी मसीह होते हैं, तो नामी मसीह ना बने बल्कि जो है मसीह में जी उठे, क्योंकि मसीह जो है वो आपकी रहनुमाई करेगा, जिस तरह दाऊद की रहनुमाई की।
जिस तरह खुदा ने अपने नबियों को, पैगंबरों को जो है उनकी रहनुमाई की, जो मेजर माइनर प्रॉफिट थे, खुदा ने उनकी रहनुमाई की, तो मेरे अजीजों खुदा आपकी भी रहनुमाई करेगा। लेकिन जब हम अपने अंदर से अपनी बुरी ख्वाहिशों को रद्द करेंगे, और इससे आगे अगर पहली आयत से मैं आपके सामने रखूं, इसी चैप्टर के तीसरी आयत से, तो सारी जो है चीज़ें वो लिखी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ों से हमें बाज आना है। फिर हमारे अंदर क्या होगा, वो मसीह जी उठेगा। फिर हमारे अंदर मसीह का जो है वो अखलाक जब आ जाएगा, तो फिर हमारे अंदर एक हम नामी मसीह नहीं बल्कि हम मसीह ही होंगे, क्योंकि मसीह सताए जाते हैं, आपको पता है, और मसीह को सताया जाएगा। मसीह लोगों को और भी जो है आगे दुख मिलेंगे, लेकिन जब हम इन दुखों से निकलते हैं तो फिर जो है हम मसीह के जो है जब ताबे हो जाते हैं तो हम नूर के फरजंद बनते हैं, जिंदगी का ताज हमें मिलता है, हमें खुशहालियां मिलती हैं, हम मसीह के नाम से जाने जाते हैं। सो मेरे अजीजों, हमें अच्छा अखलाक रखेंगे तो अच्छे मसीही कहलाएंगे। हालेलुया। सो आगे लिखा है, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा, मुझ पर, आप पर। बेशक हम जितना मर्जी जो है अपना जो है वो टाइम जाया कर लें, ये हमारे हाथ में है। जितना मर्जी वक्त आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा अगर खुदा को देंगे तो खुदा आपको उतनी बरकतें दे देगा। खुदा उसके हिफ्ज में आपको, शायद उस वक्त आपको परेशानियां आए, जब आप खुदा में आते हैं ना तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं बंदे में, बहुत सारे दुख इंसान को मिलना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी फिर कहने यार असी तो चंगा ना ले आए यार मसीह दा, सानू तो दुख ही मिलना शुरू हो गए। लेकिन मेरे अजीजों, उसके पीछे, उस तरीकी के पीछे जो नूर चमक रहा है, आपका जो फोकस है उसकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि मेरे और आपके मसीह ने भी जो है वो मेरे लिए, आपके लिए मार खाई, हालेलुया, दुख सहे हैं। फिर आप मेरे अजीजों खुदा के नूर के फरजंद होंगे तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। सो आगे 15वीं आयत है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। हमें गौर करना है, हमें क्या करना है, गौर करना है। और फिर लिखा है, नदानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो। दना बन जाओ, बच्चे ना रहो अब, क्योंकि हमने आग से गुजारे जाना है। जिसके जो आपको पहले भी इस पे मैं मैसेज दे चुका हूं कि जब हम आग से गुजरेंगे तो भूसा और जो सोना होगा वो परखा जाएगा। जो भूसे वाले होंगे वो जल जाएंगे और जो सोने वाले होंगे वो निकल जाएंगे, जो चांदी वाले होंगे वो निकल जाएंगे। तो अपने इखलाक को सोने की तरह बनाएं। किसी के लिए नफरत, किसी के लिए बुग़्ज़, किसी के लिए जो है अपने अंदर इन चीजों को ना लें, हराम कारियां अपने अंदर से निकालें, शराब के मतवाले ना बने। ये सारी चीजें हमें मसीह का फर्जंद बनाती हैं, ये अखलाक हमें जो है वो फर्जंद बनाता है। लिखा है, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहूदगी, बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का कोई ये लायक नहीं, बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। हमें इन कामों को नहीं करना, इसके बरअक्स हमारी क्या होनी चाहिए, खुदा के आगे शुक्र करना है, जिन हालातों में भी हैं आप।
अगर आप मसीह के साथ चल रहे हैं तो आपको दुख मिल रहा है, परेशानियां मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको जो है जिंदगी का ताज देना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, उसके लिए हमें इन मुश्किलों से, क्योंकि जब हम लालच नहीं करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी शायद चीज़ें जो है ना हो, लेकिन मसीह ज़रूर होगा। एक आखिरी मिसाल मैं दे के जो है इसको बंद करना चाहूँगा। ये मैंने सुनी है पिछले दिनों और बड़ी बाबरकत है। कहते हैं कि दूसरी सदी में एक खादम के पास एक शख्स गया। उसने कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं, मेरे पास कुछ जो है खाने के लिए नहीं, तो मेरे लिए दुआ करें। वो साइकिल पे जो है, उसके पास साइकिल भी बल्कि नहीं थी, वो पैदल गया। तो उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मेरे लिए कारोबार खोले, खुदा मेरे लिए रास्ते खोले तो मैं बरकत पाऊँ। सो मेरे अजीजों, जब उसके लिए दुआ हुई तो वो घर जाकर जैसा उसने पास्टर साहब ने कहा, उन्होंने जाके वैसा ही किया कि उसने दुआ करना शुरू कर दी और खुदा का शुक्र करना शुरू कर दिया, और जिस हालों में भी था वो शुक्र करता रहा। तो उसको खुदा ने एक बिजनेस छोटा सा दे दिया। ये दूसरी सदी की, और कहते हैं सच्ची बात है, कोरिया की शायद या चाइना की है। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो है उसने नमक का कारोबार शुरू कर लिया। जब वो नमक का कारोबार शुरू किया तो दूसरी जंग अजीम पे है या इस तरह करके कोई, ये मैं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको जो है ना ये बताया है। तो वो जो है, वो बंदा जो है, उसने जिस तरह पादरी ने कहा, उसने उस सर्कल को स्टार्ट कर दिया। उसकी ब्लेसिंग शुरू होना शुरू हो गई। पहले उसके पास साइकिल आई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बिजनेस बढ़ा तो उसके पास जो है मेरे अजीजों गाड़ी आ गई, फिर बंगला आ गया, फिर उसके पास जो है बहुत सारे जो बिजनेस उसका बढ़ गया, बहुत शहरों में बढ़ गया। सो मेरे अजीजों, उसने खुदावंद का शुक्र करना नहीं छोड़ा। उसके बाद एक मुश्किल आई। वो मुश्किल क्या थी? उस जगह पे बहुत ज्यादा सैलाब आ गया। उस जगह पे बहुत ज्यादा जो है वो सैलाब आया और वो सब कुछ जो है वो उसके नमक जो था वो सारा कुछ बह गया, उसकी फैक्ट्रियां जाया हो गई। कितना कुछ उसको खुदा ने दिया, और एक वक्त आया, एक लम्हा आया कि वो सब कुछ जो बह गया और जब वो उस सैलाब में बह गया तो उसके नौकर चाकर जो थे, उसमें से जो बच गए थे, उन्होंने अपने मालिक को ढूंढा। उसने अपने जो है जब उसके पास गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने विजिट किया उन फैक्ट्रियों का, जब देखा तो कुछ नहीं था, तो वो मेरे अजीजों शुक्र करने लगा। हालेलुया। वो क्या करने लगा? शुक्र करने लगा। अब देखने वाले तो, उसके नौकरों ने भी कहा, तो आपके जो है देखने वाले भी यही कहेंगे, यार है कितना ना बंदा है, इनका सारा कुछ रोड़ गया है ते ये इत्थे इन्हां दा शुक्र करन दिया है। सो मेरे अजीजों, जब उसने अपने मालिक को ये सवाल किया तो उसके मालिक ने पता है क्या कहा? उसने कहा कि मेरे पास से बेशक मेरा बिजनेस चला गया, ये तो जा सकता है, लेकिन मेरे पास मेरा मसीह अभी भी है जो जिंदा है और जो है वो सब कुछ करने की जरूरत है। हालेलुया। आपके पास भी अभी भी मसीह है, आपके पास मसीह है। अगर आप जो है बिल्कुल एक 0 पॉइंट पे हैं तो मेरे अजीजों अपना इखलाक अच्छा कर लें, अपनी जो है वो अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर दें,
तो मेरे जीजो खुदावंद आपको जीरो से हीरो बना दे। हालेलुया। सो आज के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास